देखो बेटा रानी, हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बातचीत की है वो हमने की थी लास्ट टाइम न्यूरॉन और न्यूरोगलिया। अब जो हम बातचीत करने वाले हैं वो करेंगे मेलेंजीज। सुनिएगा, लिखना उतना कुछ नहीं, आपको आपको तस्वीर देखनी है मेलेंजीज की। ठीक है, मेलेंजाइटिस क्या है, मेलेंजीज क्या है, ये सारी तस्वीर हमें क्लियरिटी में लाना है इसको। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ही हम दूसरी क्लियरिटी लाएंगे। यस सर, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद में आगे बढ़ना अपने को दोस्तों। ठीक है, जब तक हमारी वो क्लियरिटी नहीं आ जाती मेलेंजीज की, मेलेंजाइटिस की, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखो अपने पास तस्वीर है मेलेंजीज की। ठीक है, देखना, बस लिखना उखना कुछ नहीं अपने को। हमारी जो जैसे हमारी दीवार है बेटा, तो दीवार के ऊपर कवरिंग क्यों है? ताकि अंदर हम लोग बैठे हैं उनका प्रोटेक्शन हो, इसलिए बेटा। तो ये जो दीवार है, ब्रेन है, ऐसी ब्रेन है अपना, ये देखो ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन के ऊपर क्या बनाया, कवरिंग बनाई, ताकि ब्रेन का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ब्रेन के ऑर्गनों से मिलना हो आपको, ब्रेन के ऑर्गनों से मुलाकात करनी हो आपको, तो सबसे पहले आपको स्कल को करना पड़ेगा क्लिक। जब आप स्कल को क्लिक करेंगी उसके बाद में 3 लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, ड्यूरा, एरके और पाया। उसके बाद में यहां पर आपको मिलेंगे ऑर्गन। यहां ऑर्गन है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोंच, मिड ब्रेन, जिनसे मिलना है सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बाद में मिल सकती हैं आप डायरेक्ट किसी ऑर्गन से मुलाकात कर ही नहीं सकती। ऐसे ब्रेन की जो कवरिंग है दैट इज द मेलेंजीज। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है दैट इज द मेलेंजीज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को क्या माना, हमने मेलेंजीज माना। सिंपल कहानी है, बस मेलेंजीज के लिए सिंपल कहानी है सर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेलेंजीज है बेटा, उसको हमने क्या माना, उसको हमने कहीं ना कहीं क्या नाम दिया है, मेलेंजीज नाम दिया। बस सिंपल कहानी है, क्लियर है ना। अब मेरी बात सुन, इस मेलेंजीज को इतना आगे ले जाना, इतना आगे ले कि कंप्रेशन खुद निकल के आ जाए। जैसे भी ब्लड ब्रेन बैरियर के पीछे लगे, न्यूरोगलिया के पीछे लगे, न्यूरॉन के पीछे लगे, सिनेप्सिस के पीछे लगे, वैसे पीछे लगे। और जब तक हम अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हमें लिखना नहीं है। बस लगातार इधर देखना, चाहे से आधा घंटा लगे, चाहे से 10 मिनट लगे। अब सुनो मेरी बात को, पहले इनका नाम देख लीजिए आप अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहां मैं शॉर्ट में लिखूंगा रफ डायग्राम पे, फिर यहां पूरा नाम लिखने के लिए मैं यहां लाऊंगा आपको, ताकि मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, और टॉपिक क्लियरिटी के साथ अच्छे से क्लियर हो। सर देखो, ड्यूरामीटर आपको दिख रही है, ठीक है, आपको एक कैरोट भी दिख रही होगी, ठीक है, और आपको पायोमीटर भी दिख रही होगी। बाहर की लेयर है सिंपल, आउटर ड्यूरामीटर, मिडिल लेयर है सिंपल, आर्केनोइड, अंदर लेयर है सिंपल, पायोमीटर। ये सिंपल कहानी, ठीक है, ड्यूरा, एरके और ये पाया, ठीक है, सिंपल। डीपी, डीपी से याद कर लो, डी फॉर ड्यूरा, एर फॉर एरकेनोइड, पी फॉर पायम। सिंपल, बस याद रखने का तरीका भी सिंपल है, आपने को आजमाना। ठीक है, तो डी डेप बस खाली, डी फॉर ड्यूरामीटर, ए फॉर एरकेनोइड, पी फॉर पायोमीटर। याद रखने का तरीका भी, हमें 3 तरह की बैटिंग करनी है, पहले समझने के लिए, फिर कंप्रेशन के लिए, और फिर हमें कैसे याद, उसके लिए। हमें नहीं एक ही चीज करने के लिए, ना 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 ना, लिखा हुआ कब तक याद रहेगा, आज रह जाएगा, कल रह जाएगा, परसों रह जाएगा, नहीं। हमें उसको एकदम दिमाग में जाना है, दिमाग में घुसकर सजी के स्ट्राइक करनी है उसको, और हमेशा याद। बस सर कोई बंदा पूछे मेलेंजीज के लिए डेप, डी फॉर ड्यूरामीटर, एफ फॉर एरकेनोइड, पी फॉर पायोमीटर, ठीक है, सीक्वेंस भी यही है। डी बराबर बाहर के आउटर, ये मिडल और ये इनर, सीक्वेंस में भी यही है, ठीक है, आउटर मिडिल इनर में भी, वहां भी मात नहीं खाना कि वहां आपको मात खा जाए। सुनो अभी देखो, इधर देखो, सब काम बंद करो, इधर देखो, कुछ नहीं लिखना, इधर देखो, बस तुम खाली लो, माहौल बनाओ, नहीं तो फिर आगे फिर छूट जाएगा तुम्हारा। अभी मैंने शुरू किया जस्ट मेलेंजीज। मेलेंजीज क्या होता है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को मेलेंजीज कहा है। कितनी कवरिंग है, 3 है। याद कैसे करेंगे, डेप, डीपी से, डीपी से बोलने में डीपी बोलते हैं, डी फॉर ड्यूरामीटर, एरकेनोइड, पायोमीटर, बस फुल फॉर्म यहां लिखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और सिंपली लाना है। कैसे, अब आप रफ पर आइए, आप रफ डायग्राम पर आइए आप। अब वहां पर मैं शॉर्ट लिखता हूं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो डायग्राम फिक्स नहीं है बेटा, अभी थोड़ी देर बाद में उसको मिटा दिया जाएगा, इसलिए उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए डायग्राम ओरिजिनल है, वहां पर नाम लिखा हो ऑलरेडी, आप लिखते टाइम में वहां का ही नाम लिखे ओरिजिनल, तो आपके लिखते टाइम में भी परेशानी नहीं आएगी। सुनना मेरी बात को सर, बिल्कुल आप तैयार हो जाना बेटा। 1 नंबर हमारे पास ये है, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, ये हमारी, ऐसे मैं आपको 3 लेयर बना के देता हूं, ठीक है, ये देखो 3 लेयर हमारी यहां है, गजब। ये देखो 3 लेयर हैं, ठीक है। एक लेयर मैं आपको अंदर बना देता हूं, या फिर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है सर, अब मैं पेन का दूसरा प्रयोग करता हूं एक लेयर में, और ये देखिए आप, गजब, बहुत बढ़िया।
ये देखिए आप, ये लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर स्कल चढ़ा देता हूं। ठीक है, स्कल, इधर देखना, बोलना मत, बसा आपको यहां पहुंचा दूंगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। ये स्कल है, गजब। अब मेरा बाहर खोपड़ी, फिर मेरी ड्यूरा, फिर मेरी एरके, फिर मेरा पाया, और फिर मेरा ब्रेन। ठीक, अब मैं ऐसे चलूंगा, ये स्कल है मेरा, वेरी गुड। लिखना मत आप कुछ भी, ये डी डी लिखूंगा मैं, समझ जाना। ठीक है, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं वहां पूरा लिखाने के लिए वहां लेके आऊं एपिसोड में, और आपको पूरा तब चाहिए जब आपको लिखना होता है, आपको यहां पूरा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। ये एरके और ये पाया, कुछ गलती नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, यस। अब ये जो स्कल और यहां का स्पेस है इन दोनों का, ये दैट इज द एपिड्यूरल, सिंपल एपिड्यूरल, ये सिंपल। या और यहां ये है सबड्यूरल, सिंपल सबड्यूरल, सबड्यूरल स्पेस, सिंपल। और ये है ये, ठीक है, ये सब एरकेनोड, ये स्पेस की कहानी अभी क्लियर, लेयर की कहानी अभी क्लियर, तीन स्पेस भी क्लियर। अब सिंपल, मैं क्या करूंगा, मैं लाल बटन दबाता हूं, इधर पानी, इधर ब्लड भर गया, एपिड्यूरल हेमेटोमा, इधर आ गया सबड्यूरल हेमेटोमा, इधर भर गया सब एरकेनोड है हेमेटोमा, और अब अंदर ब्लीडिंग हो गई, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तीनों हेमरेज साथ, तीनों लाइन साथ, तीनों स्पेस साथ। फिर से दोबारा बताता हूं, पहले तीन लेयर क्लियर हुई, स्पेस तीनों क्लियर हुई। ठीक, अब देख, यहां ब्लीडिंग हो रही है किस एपिड्यूरल में, तो एपिड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमरेज। यहां इस स्पेस में होगी सबड्यूरल हेमरेज, यहां होगा सब एरकेनोड हेमरेज। अंदर हो रहा इंट्राक्रेनियल हेमरेज, हां अंदर हो रहा ना, अंदर ब्रेन के अंदर हो रही है ब्लीडिंग, अब तो उसको इंट्रा बोलेंगे, कहां ब्रेन में, क्रेनियल बोलेंगे। और क्या हुआ, हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, आईसीएच आया। ब्लीडिंग तीनों क्लियर, लेयर तीनों क्लियर, स्पेस तीनों क्लियर, और एक एक मिनट के अंतराल में। टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, टाइम वो खर्च करता है जो एकदम लटके, ये है ये, अरे नहीं ना, पटक पटक पटक, चटक चटक चटक, तबक, बस। और क्या करना है अंदर भाई, अरे मुंह के अंदर तो है ही, उसको निकालना, दम 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 दम, उसमें रटाना क्या है, बस खाली बात खत्म। उसमें करना क्या है, यही चीज 1 मिनट में भी क्लियर हुई है। अब मेरी बात सुनना, अब 1 मिनट में क्लियर हुई ना, इसको देखना मजे से। सर ये तुम्हें लटकता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ यहां लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ यहां लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अलग मार्कर का प्रयोग करता हूं ताकि इजी क्लियरिटी हो। यहां कुछ लटकता हुआ, यहां लटकता हुआ, यहां कुछ लटकता हुआ, तीनों जगह दिखाई दे रहा है। मेरी बात सुनना, ये लटक रहा है और ये ऐसे लटक रहा है, और इसको बताऊं क्या बोलते हैं, फैलिक्स सेरिब्राई, ब्राई नो, इस बेलाई, ये बेलाई है, और ये है टेंटोरियम सेरिब्राई, टेंटोरियम। ठीक है, और ये जो नीचे है, नीचे नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं फैलिक्स सेरिबेलाई, बेलाई 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 है ये, V4 बेलाई, ओ बल्मा, V4 बल्मा, V4 बेलाई। ठीक है, और ये ब्राई, सिर्फ ब्राई, और ये है टेंटोरियम। ये क्या कर रही है कि नारियल, नारियल लीजिए, नारियल को बीच में से टुकड़े कीजिए, एक नारियल इधर, एक नारियल इधर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसको अलग करने वाले फैलिक्स सेरिब्राई। सिंपल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैलिक्स सेरिब्राई, राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट को अलग कर रही है। व्हाट इज द टेंटोरियम, बैलम, ब्रह्म ऊपर, बैलम नीचे, इन दोनों को अलग कर रही है, दैट इज द टेंटोरियम। और बैलम, बैलम के स्पेस को अलग कर रही है, बैलम, बैलम के लोब को अलग कर रही है, बैलम, बैलम के फेक, दैट इज द सेरिबेलाई। सिंपल। तीनों ऑर्गन सिंपल। अच्छा बाप रे सर, इसको ऐसी जगह पहुंचा, इसको मजा आ जाए, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिए। सुनना, ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, और अब क्या करना है, ओ बाप रे सर, एक क्लिक करना, एक क्लिक में सब ढेर दुश्मनों की तरह। ये लो बस, एग्जाम्स, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन एग्जाम है। ना घर वाले हैं, ना कोचिंग वाला, ना प्लान है, ना टिकाना है, ना टीचर है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही है। अब मैं सबसे बड़ा टारगेट करता हूं इसको हमेशा, रात दिन, और मुझे मतलब नहीं दूसरा क्या कर रहा है, जैसे बाढ़ में जाए दूसरा, अपने को क्या मतलब दूसरे से। ठीक, ये देखो, ये स्पाइन कोड, बस सबसे बड़े दुश्मन पर सबसे बड़ा अटैक करना आपके दिन में ये होना चाहिए, मेरा दुश्मन ये है सर, क्योंकि मुझे कामयाबी का ये जो बद्दा है ये नहीं करने दे रहा। ठीक है, इसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया, बेरोजगारी का टैग लगाया इसने, और ये टैग हटा, B4 ब्रेन को अच्छे पढ़ लो, बेरोजगारी हट जाएगी। B4 ब्रेन को अच्छे पढ़ते, B4 बेरोजगारी हट जाएगी, और सिर्फ बचेगी रोजगारी।
हमें इस ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करके इसको इसको काटना है, और बी हटा प्लस बराबर अपने आप रोजगार बच जाएगा। ये है दुश्मन, असली दुश्मन ये है। कोई कोचिंग वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई घर वाला नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है, कोई प्यार फ्यूर नहीं है, ये है। और इसको काटना, ये कैसे कटेगा? ये इसका इस्तेमाल अच्छा करना, बी फॉर ब्रेन का। और बी फॉर ब्रेन का इस्तेमाल अच्छा करते ही दोस्तों, बी फॉर ब्रेन का इस्तेमाल अच्छे करते यहां से बी फॉर बेरोजगारी चला जाएगा, बस। और कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल। अब मेरी बात सुनना, ये हमारा स्पाइन कोड, स्पाइन कोड का एंगल यहां भी बन रहा है, यो एंगल बन रहा है, और ये देखो एंगल यहां बन रहा है, और ऊपर भी देखो ये एंगल बन रहे हैं यहां, और स्पाइन कोड में भी एंगल बन रहा है। इन एंगलों को क्या बोला? गजब, बहुत बढ़िया, सिस्टर्ना। ये सिस्टर्ना है, जहां पर जो सीएसएफ है वो एक्यूमुलेट हो रहा है इन सिस्टर्ना में, बढ़ रहा है। यस, सीएसएफ एक्यूमुलेट इन टैग प्लेस। सब को स्पेस तो पढ़ने में पड़ते हैं, बट एग्जाम का दिमाग खराब होगा कि अंदर कहां रहता है, तो सब एरिकनोड सिस्टर्ना में, सिस्टर्ना। और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये कर्व बन रहा है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या है? दैट इज द सिस्टर्ना। और ये सिस्टर्ना कहां है? ये है लंबर सिस्टर्ना। अब इसमें क्या सीएसएफ है, इसलिए लंबर सिस्टर्ना में पिक करना है और वहां से सीएसएफ निकालना है। और एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, L3 L4 ना दिया और ऑप्शन में लंबर सिस्टर्ना दे दिया, और ये पूछ ले कि लंबर पंचर कहां से करते हैं, तो हम बेहोश। अरे उसको अंदर बताओ, उसको लंबर सिस्टर्ना सारा, ये लो, बस बात खत्म। और ये हम L3 L4 की साइट है, बल्कि दोबारा बताता हूं। देखो, हमें इधर देखना, देखो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में अभी शुरू किया मेलेंजीज। मेलेंजीज की 3 लेयर क्लियर होगी, ड्यूरा, एर्केनोड, पाया, इसके ऊपर स्कल है, 3 स्पेस क्लियर करा दिया, एपिड्यूरल, सब ड्यूरल, ठीक है, और सब एर्केनोड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां पर ब्लीडिंग हुई तो एपिड्यूरल हेमेटोमा, यहां हुई तो सब ड्यूरल, और यहां हुई दोस्तों तो सब एर्केनोड, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मित्रों, यहां हुई अंदर हो रही है इंट्राक्रेनियल, यहां पर बताया। अब मेरी बात सुन, ये जो करव बन रहे हैं बेटा जी, ये देखो करव, दैट इज द, ये तो क्या है, फेलिक्स का करव था, और ये जो करव है दैट इज द सिस्टर्ना, जो करव बन गए ताकि सीएसएफ एक्यूमुलेट रहे यहां, ठीक है। अच्छा, यही करव सैम डिट्टो की डिट्टो अपने स्पाइनल कॉर्ड में बन रहा है, ठीक है, यस, स्पाइनल कॉर्ड में ये करव बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दैट इज द लंबर सिस्टर्ना। तो इस स्पेस में क्या होगा, सीएसएफ एक्यूमुलेट है, तो आप क्या कीजिए, बाहर से निडर डालिए और इसमें डालिए और सिस्टम में डालिए, डालती सीएसएफ निकलेगा। आप दारू में, दारू की बोतल गुजरात में देखेंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें पाउच में डालिए दारू निकलेगी। अरे भाई, इस पाउच में डालिए, इसमें सीएसएफ निकलेगा। इसमें है क्या, सीएसएफ भी तो है। इसलिए सीएसएफ एक्यूमुलेट टैग प्लेस इन स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द लंबर सिस्टर्ना। और लंबर सिस्टर्ना वो इलाका है L3 से L4 L5, जहां से हम डालेंगे, पिंच करेंगे और सीएसएफ आ जाएगा, सिंपल। अरे भाई, है ही वहां सीएसएफ फ्लैट, सो सिंपल। एग्जाम ने क्या लिख दिया, बट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द LP, तो L4 से L5, सिंपल कहानी। आजकल अपडेट कर दिया उसको, पहले L3 L4 मानता था, आजकल उसको अपडेट कर दिया, और हम भी अपडेट के साथ चले। और पुरानी बुक क्या कह रही है जी, PR क्या कह रही है जी, उसने क्या लिखा है वो पुरानी बात। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया। अपडेट के साथ चलेंगे तो मतलब अपडेट आता। हाँ, नॉर्मल एक लाइन में देना, L3 L4 एक लाइन में पूछे था, जब तक हमें चिल्ड्रन ना दे, सिंपल कहानी। बोलो कोई दिक्कत है तो, आ गया ना, क्लियर है ना, बोलो कोई क्लियर है ना, क्लियर है ना, यहां कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर है ना यहां तक। अब मेरी बात सुनना सर, एक बात करते हैं और एक बात में हमें इसकी तगड़ी तरीके से इसको उठाना है। नॉर्मल स्पेस में कोई दिक्कत है, हेमरेज में कोई दिक्कत है, लिखते नहीं, हमें लिखेंगे सब, लिखना बाद में है, पहले उसको दिमाग में डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना, जो अभी ब्रेक से पहले चल रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर्ना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बड़ी चालाकी से इस काम को अंजाम पर पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी चालाकी से इसको बहुत जल्दी याद कर लिया। अब सुनो, इसलिए जो पढ़ना है उसको तत्काल पढ़ के खत्म कीजिए, उसमें टाइम पास मत कीजिए, और फिर आपको कोई 5-6 बजे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ते ही रहिए, खाली उसमें टाइम खराब क्यों करना अपने को। सर, एक काम करता हूं मैं, आपको हल्का सा यूं लेता हूं, अब छोटे पोर्शन में लिखना, बस आप खाली छोटे ओरिजिनल मैं वहां समझा चुका हूं,
ओरिजिनल का डायग्राम दिखा चुका हूं, ओरिजिनल स्पेस का डायग्राम दिखा चुका हूं। अब मैं चाहे शॉर्ट में कुछ भी लिखूं, आपको कोई तकलीफ, क्योंकि मैं लिखा नहीं रहा, यहां समझा रहा हूं, ये ध्यान रखना। और जब मैं लिखाऊंगा तब दूसरी पीडीएफ खोलूंगा, वहां से देखकर पटक 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 लिखना है। ये दोनों चीज माइंड में फिट करनी है। यहां मैं समझा रहा हूं तो यहां मैं शॉर्ट लिखूंगा, D4D समझना, सर ने ड्यूरामीटर लिखा है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, वही 3 लेयर वापस बना रहा हूं आपके दिमाग के लिए, बस मैं 2 लेयर बना के छोड़ देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाता हूं, इसके अंदर जाने पर ठीक है, अब मैं यहां वेंट्रिकल दिखा देता हूं। ये वेंट्रिकल है 4, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ये जो है ये 3rd वेंट्रिकल और ये है 4th वेंट्रिकल, ये 3rd और ये 4th। आपके एग्जाम के लिए समझना है। यहां रप में चल रहे हैं तो रप में सिर्फ समझना है, लिख नहीं रहे हम, सिर्फ समझ रहे हैं। अब इस वेंट्रिकल में मैं क्या करता हूं, कोरोइड फ्लेक्सिस को, व्हाट इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, दैट इज द कोरोइड फ्लेक्सिस। यस, हमारे घर में जैसे छलनी होती है दोस्तों, वैसे कोरोइड फ्लेक्सिस है। छलनी में ऊपर डालिए चाय, नीचे चाय छन के आ जाएगी। गजब, ब्लड आ रहा है वहां पर, और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज द फॉर्मेशन। द जैसे हम घर में छाछ करते हैं, हिलाइए छाछ आएगी, दूध को हिलाइए, दही को हिलाइए छाछ आएगी, हिलाइए छाछ आएगी, नीचे आ रही है छाछ। अब गजब, उसको ब्लड को फिल्टर कीजिए और कीजिए और कीजिए, नीचे CSF आ रहा है। इसलिए CSF में दोस्तों लिम्फ नहीं होता, ब्रेन में लिम्फ नहीं होता, ब्रेन में सिर्फ सीधा CSF होता है। और वाट ये CSF आया कहां से, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, अल्ट्रा ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नीचे CSF चल रहा है, अल्ट्रा नीचे CSF आ रहा है। अब क्या होगा, ब्रेन को, ब्लड को रोक दूंगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता, CSF नहीं आएगा नहीं आएगा तो ICP भी नहीं मेंटेन होगा। इसलिए ध्यान रखना, क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई, ब्लड कम जाएगा ना, कम जाएगा ना, कम जाएगा तो CSF कम बनेगा ना, ICP, इसलिए हाइपोवोलेमिया होती ICP घट गया, सोक होती ICP घट गया सिंपल, इसलिए सोक होती, सिंपल सी, हमें क्या करना है, उसको टंडलंग ब्रन दे दो, नीचा कर दो, ऊपर से उठा दो, सिंपल, ये फंडामेंटल आ गई, ठीक है, सिंपल। टंडलंग ब्रन देनी है, हाँ, सोक में डिक्रीज ICP टंडलंग ब्रन देनी है, सिंपल, बस ये सिंपल, सिंपल एकदम, बोलो कोई दिक्कत है तो। इसलिए क्या होगा, ब्लड बढ़ा दो, हाइपरवोलेमिया करो, ठीक है, टंडलंग ब्रन देंगे, हाँ बिल्कुल, टंडलंग ब्रन पोजीशन देते हैं डिक्रीज ICP में, हाँ बिल्कुल, टंडलंग ब्रन पोजीशन देते हैं डिक्रीज ICP में, नहीं टंडलंग ब्रन देते हैं डिक्रीज ICP में। मेरी बात सुनो, पहली बात सुनो, मेरी बात सुनते रहो खाली, बाद में कोई डाउट है तो मुझसे पूछते रहना, खाली रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब देख लो क्या करा हमने, क्या किया, ब्लड को बढ़ाया, ब्लड को बढ़ाऊं और फिल्टर करेंगे और CSF आएगा, बिस्किट के नंबर बढ़ाऊंगा, बिस्किट के डब्बे बढ़ाऊंगा, बोरियम प्रेशर बढ़ेगा क्या जी। जब वॉल्यूम ज्यादा करूंगा तो CSF ज्यादा आ रहा है, CSF ज्यादा आते ब्रेन के पास ज्यादा प्रेशर जाएगा ना, ब्रेन के पास ज्यादा प्रेशर, इसलिए हाइपरवोलेमिया ICP को बढ़ा गया, हाइपोवोलेमिया ICP को घटा गया, हाइपरवोलेमिया ICP को बढ़ा गया। वेरी गुड, ये करो, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ गया, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ गया, ये घटेगा, ये भी घट गया, बस आया। अब ये खानी कहां से शुरू हो रही है उसका मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए आप ध्यान से, बस इधर देखते रहिए खाली, लिखना नहीं है आपको मेरी बात सुनो, एक पॉइंट और अपने दिमाग में ऐड कर लो, पहले समझते रहना, खूब ध्यान लगाना है। कोई 19-20 ध्यान नहीं लग पाया एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या करना, जब मैं लिखाऊं तब पूछते रहना कि सर हाँ थोड़ा सा किसमें और मेमोराइज कर, लिखाते जाएंगे समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे समझते जाएंगे, एक बार फिर याद हो जाएगा। हमें 3 मेथड चलना है, पहले समझना है, फिर एग्जाम में कैसे आएगा और उसको याद कैसे करें सर परमानेंट, अब उसकी ट्रिक बताइए। तो 3 तरह बैटिंग करनी है, टॉपिक वही है, उसकी बैटिंग अच्छे से करनी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो 3 हमारा, 1 वेंट्रिकल, 2 और 3 और 4। अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, हाय नीचे जा रहा हूं मैं, गजब। अब याद रखना बाबा रे बाबा, और मजा आ जाएगा तुम्हें। ये हमारा स्पाइन कोड है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनना, ये तुम्हारा सब एराकिनोइड स्पेस है, ये वाला, क्योंकि ये पायामीटर थी और ये एराकिनोइड, यहां से CSF बन रहा है लंबर से होते हुए, इधर देखना, यहां से CSF बन रहा है, इधर देखना पहले, ये अपना फ्लैक्सिस है, कोरोइड फ्लैक्सिस, और यहां पर कौन बैठा है, यहां पर बैठी, दूसरे मार्कर का यूज कर रहा हूं, ये है एपेंडाइमर। अब क्या होगा, बरसात के झटके आ रहे हैं, बरसात की बूंद आ रही है, बरसात की बूंद आ रही है, बरसात की बूंद आ रही है, देखते हो, इधर देखना, पानी आ रहा है ना,
आए हाय हाय, एपेंडाइमल के सामने खड़े हो ना, ठीक है, वह एपेंडाइमल है, हाँ इसी ये सब आ गया। आ गया ना? अरे बोलो भाई साहब, अरे बोलो, ठीक है, इसलिए एपेंडाइमल क्या बनाएगी, सीएसएफ। इसलिए पिछले एपिसोड में जो बात पड़ी वो भी सही है। आ गया ना, ठीक है। अब कोरल प्लेक्सिस पूछे तो भी दिक्कत नहीं, एपेंडाइमल पूछे तो भी। सीएसएफ कौन बना रहा है? एक ही लाइन में 4-5 एमसीक्यू कटक ढेर हो गए, एक ही लाइन में आतंकवादी डम, एक ही लाइन में आतंकवादी डम, खत्म। और करना क्या अपने को, आया क्लियर है ना? अब बाप रे बाप, इधर देखो, सकून देखो, इधर ना करो, बात करके रहे, नहीं 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 नहीं, सारा काम खराब कर दिया। इधर देखो, बाद में करना, बात बताया तो था तुम्हें, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, इधर देखो, नहीं नहीं नहीं, माहौल को खराब मत करो, माहौल बन रहा है एकदम, ठीक है। नीचे आ रहा है क्योंकि आपको पता मैं कम ही पढ़ाता हूं, कम में दबक दबक पढ़ा के मेरे को जाना है, मेरे को इतने देर खड़ा नहीं रहा था मुझसे। इधर देख लो तुम लोग, इसलिए बात मत करो तुम। ये यहां से इधर आके नीचे आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, थर्ड में आ गया, ये क्या आ गया, फोर्थ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, सुनना, ये कह रहा है मैं कहां जाऊं, तो 2 दरवाजे हैं, एक स्पाइन कोड में नीचे जाना है, एक यहां जाना है, एक यहां जाना है, एक नीचे जाना है। तो यहां स्पाइन कैनाल में जाना है, यहां पर जाना है, आया हाय हाय, तो लैटरली, एक मीडियल नीचे जाना है। अब इसको लैटरल जाने के लिए क्या करना, आया हाय हाय हाय, अब दरवाजे के थ्रू जाना। ये दरवाजे का नाम, 2 दरवाजे हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ये ऐसे दरवाजे राइट और लेफ्ट, क्योंकि इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और एक नीचे आना चाहता। अब बाप रे बाप रे, एल फॉर लूचा, एल फॉर लुस्का, ठीक है, ये पूरा मैंने लुस्का। अरे बोलो मेरे भाई, अरे बोलो मेरे भाई, मेरे भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं, आया क्या? और मैंने बताया था ना भाई, अभी तो तुम बैठे रुको और जरा, अभी एग्जाम की डेट आने दो, एग्जाम की डेट आने दो, और फिर बस तुम्हें कुछ भी नहीं, 2-3-2.5 घंटे कटक, ये कटक चटक, ये पटक, ये तपक, ये दमक, ठीक है, ये गटक, ये यूपीपीएससी धमक, ठीक है, मजा आ जाएगा। नाचते नाचते, उसमें कुछ करना नहीं, अपने को कोई ड्रामा नहीं करना, कोई वो नहीं करनी, कोई सीरियस नहीं, वो एग्जाम आ गई मैं क्या करूं, वो उल्टी कर रहा है क्या, नहीं फर्स्ट साइन है क्या वोमिटिंग का, यस आईसीपी का बच्चों का, नहीं ऐसे कुछ नहीं करना अपने को, बट एग्जाम आनी है। इधर इधर पीडीएफ लगेगी की पॉइंट की, और इधर तुम्हें बैठा हंसते रहना, और तुम्हें बस खाली आधा घंटे पढ़ाऊंगा, डीजे रखूंगा कटक, ठीक है, बस हाँ हाँ, एक छोटा सा स्पीकर, ठीक है, आधा घंटा पढ़ा है, स्पीकर बजाया 5 मिनट, तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो। अरे तुम भूल के दिखाओ, मैं कहता हूं याद करके नहीं, तुम भूल के दिखाओ साला खान सर की तरह। तुम याद नहीं करना, खाली याद नहीं करना, इधर भूल के दिखाओ तुम, तब तुम्हें मान जाऊंगा साला। याद नहीं करना इधर, याद तो अपने आप ही होता रहेगा, तुम्हें कुछ तुम तो भूल के दिखाओ साला, ये करो, हाँ, याद नहीं करना, याद अपने आप होता रहेगा। तुम्हें तो बस खाली इधर ड्रामा देखना है, बस खाली इधर कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए कोई गलत नहीं है, तुम पर कोई कुछ नहीं कर रहा, ये क्या तरीका है पढ़ाने का, बस खाली ये ऐसे तरीके से क्या जल्दी याद होता, बस तुरंत फटाफट फटाफट, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है, कोई पर्सनली नहीं। आ गया ना, क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एल फॉर लूचा, एल फॉर लुस्का, यस। अब मेरी बात सुनना, हाँ हाँ मेरी बात सुन, लिखना नहीं है आपको, इधर देखो खाली, सीएसएफ बन के कहां से आ रहा है, क्लियर हुआ ना, कहां को जा रहा है, क्लियर हुआ ना, बाकी पूरा मैं देखना थोड़ी देर बाद में क्लियर करा रहा हूं, एक झटके में, अभी रुकता खाली टाइप देना, आपको विस्तार दे दिया, इसका मतलब आपको पता लग गया ड्यूरा भी, देन स्पेस भी, देन हेमरेज भी, देन सिस्टर्ना भी, देन वेंट्रिकल भी, और कहां से आती हुई कहां को जाए ये भी पता लग गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, 1 नंबर की बात सुनाऊंगा सर, मजा आ जाएगा सर, मजा ही हमें चाहिए, तो इसलिए हम बैठे हैं, तो मजा दो सर, ऐसे 5,000 रुपए ऐसे ही लग गए सर ना, मजा देखो तुम लोग, 5,000 का भैंस की टांग हो, ठीक है, बहुत दिन हो गए तुम्हें ऐसे ही बैठे हुए सर, ये देखो मजे के नाम से ये भी आगे नहीं बढ़ रहा, इसको नेक्स्ट करना पड़ेगा सर, ऐसा मजा दो इसको, ये देखो भाई, ये अपना रफ, अब रफ बनाऊंगा मैं, जितने भी डायग्राम बनाऊंगा रफ बनाऊंगा, ध्यान रखना, ओरिजिनल डायग्राम मैं दिखा चुका हूं, ओरिजिनल मैं बनाऊंगा बाद में जब तुम्हें रफ कॉपी बनाना है, क्योंकि मेरा तरीका यही है, मेरे से ओरिजिनल नहीं बनता बार बार में, क्योंकि उसको मिटाना पड़ेगा, उसमें टाइम खराब करो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर टाइम कराओ आधा घंटा, फिर उसको, अरे मिटाना तो पड़ेगा उसको, ये परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट तो अभी तुम्हारे खोपड़ी में जाएगा वो होगा परमानेंट, तो ये रफली डायग्राम, नीचे स्पाइनल कोड है, तुम्हें पता है, ठीक है सर, ये तुम्हें कोरल फ्लेक्सस का पता है, यस बाबा रे बाबा, ये कोरल फ्लेक्सस यहाँ है, यस, एपेंडाइमल का पता है, यस, थर्ड वेंट्रिकल का पता है, यस, फोर्थ वेंट्रिकल का पता है, यस, और सीएसएफ यहां से आ रहा है, यस। अब मेरी बात सुनना, ये जो स्पेस है, ये वाला जो दूसरे डायग्राम से दे रहा हूं, ये स्पेस सब एरिकनोड है, ये ध्यान रखना बस आप, तो ये सब एरिकनोड स्पेस है, ठीक है सर, ये सब एरिकनोड स्पेस है। अब ये सीएसएफ यहां आ गया, ठीक है, मस्त, ये देखो क्या बात है, सीएसएफ यहां आ गया, अब क्या हो रहा है, आदमी नहाने के लिए जा रहा है, तैर रहा है, मस्त, आय हाय मजा आ रहा है उसको, क्या बात। अब सुनना मेरी बात को, ऐसे पूरा दिमाग सीएसएफ में तैर रहा है,
अब क्या होगा, ध्यान रखना, सीएसएफ कम, दिमाग को भारीपन महसूस होगा क्योंकि तैर नहीं पा रहे। और का जिंदगी में दो लोग बहुत तैरते हैं, बहुत मजा आता है। एक फीटस अमनियोटिक में तैर रहा है और ये दिमाग एकदम सीएसएफ में तैर रहा है, इसलिए सीएसएफ कम ज्यादा होती, दिमाग में भारीपन महसूस होता अपने आप। सिंपल, अरे सिंपल खानी है, सिंपल और सिंपल बना सकते हैं उसको, और सिंपल बना सकते हैं, बट बनाने वाला हो भाई, ठीक है, मेहनत करने वाला हो भाई, बस सिंपल सिंपल खानी। ये सीएसएफ कम ज्यादा हो रहा, आईसीपी कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए सिम्टम्स कम ज्यादा हो रहे हैं। अभी देखना आईसीपी पढ़ाऊंगा तब सिम्टम देखना, कटक चटक पटक पटक मटक यूपीपीएससी गटक। अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो खाली ड्रामा सेट करना बस, खाली जैसे मूवी में ड्रामा सेट करते हैं। यहाँ ऐसे कल से सोचना नहीं यूपीपीएससी के लिए तैयारी के लिए जा रहा हूं, नहीं, रामसर की 3 घंटे की मूवी देख के नहीं, बस कटक, बात खत्म। हाँ, ये नहीं देखना, इधर नहीं सोचना अपनी क्लास में यूपीपीएससी के लिए जा रहा हूं, प्लान दिखाने, ये नौकरी लगना, इधर रोना नहीं। हमने तुम्हें दूसरों को रुला देना बस, खाली इधर कुछ नहीं करना, इधर ऐसे ड्रामा सेट करके बैठो, धमक 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 चटक 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 आया। अब बाप रे सर, इधर देखो, इधर क्या बैठा, सब एयरक्राफ्ट विलाई बैठी है, यस विलाई, सब एयरक्राफ्ट विलाई। बताऊं क्या करती है दोस्तों, मुंह छोटा बड़ी बात, मगरमच्छ, मगरमच्छ का साला मुंह छोटा है, लेकिन भैंस आ गई, मुंह फाड़ दिया, भैंस को निकल गया। ये बिलाई क्या है, मुंह है, छोटा मुंह है, लेकिन सर पे शिरा को बढ़ाकर अब जो कर लेगी। आ जाओ आ जाओ। अब कितना सी सब बना, 720, ठीक है, लेकिन है कितना, 120, इससे ज्यादा नहीं रखना। इससे ज्यादा रख दिया तो बोलते हैं दिमाग खराब कर देगा, ये आईसी पे बढ़ा देगा, ठीक है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसलिए पीडीएम में 2 बात पढ़ोगे, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस, बात खत्म साला, ठीक है, उसमें रट्टा मारना क्या है, बात खत्म, ठीक है। अभी देखो उठाऊंगा, जब हाइड्रोसिफिलिस लेके आऊंगा तब कटक, ये लो पटक, ठीक है। अभी देखना, अब ये पूरे ये कंसेप्ट जा रहा है, ये दिमाग में तैर रहा है, ये दिमाग में एक सेट हो रहा है, ये दिमाग में एक नक्शा बन रहा है, और ऐसी नक्शा बनाना दिमाग में, और फिर बैटिंग करनी एग्जाम पर एकदम पूरा प्ले बैक करके, और फिर छक्के मारो साला। अब तुम क्या करते हो, पहले दिन से छक्का, ना ना ना, इम्पॉसिबल, पहले मैदान तैयार करना पड़ेगा भाई, उस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा। अब तुम्हें पता लग गया हम यहां तक जाएंगे आगे, अब कब, जब डीजीजी आए, जब हम बैटिंग कर सकते हैं अब, लेकिन तब समझ आ जाएगी जी, क्यों, क्योंकि अब तक यहां तक तुम बात कर चुके हो। अब मेरी बात सुनना, सर ये दीवार गिरेगी, चूना नीचे आएगा, तो पता लगा दीवार टूटी है, सीएसएफ में कौन है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनना, ओए होए होए होए, सर सीएसएफ में कौन है, आरबीसी नहीं है, नको, क्यों, अब समझ आएगी वो मेरी तलवार, छान रहे हो छान रहे हो छान रहे हो, नको, आरबीसी नहीं जा रही, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन जा रहा है आरबीसी, लेकिन कब जाएगा, जब छान रहे हो छान रहे हो छान रहे हो, ये टूट गई तो ब्लड की आरबीसी अंदर जाएगी, इसका मतलब 100% हेमरेज है, 100% ब्लीडिंग हुई है, आरबीसी मिलते, खत्म। बात खत्म, क्या करना क्या साला, डायलॉग मारना खत्म करनी, बस। देखो भाई फिल्ट्रेशन लगा हुआ था और यू कर रहा था ये, और सिर्फ सीएसएफ आ रहा था, ब्लड नहीं आया था मेरे भाई, मैंने कहा था ब्लड नहीं है, ब्लड का फिल्ट्रेशन है, लेकिन क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज यहां डैमेज हो चुकी है, तो भाई यहां से आरबीसी नीचे आएगी तो सीएसएफ में जाएगी, सीएसएफ में जाएगी, सिस्टना में लेना है, लंबर पंचर निकालेंगे, सीएसएफ लाइब्रेरी में, ओ आरबीसी नको, ब्लीडिंग है, लो हेमरेज है, बात खत्म। अरे करना क्या है, आया, अच्छा बाप रे, मेरे दादाजी कहते थे इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज 40 to 60 है, ठीक है। और मेरे दादाजी कहते थे, मान लीजिए मेरे ससुर की दुकान दोस्तों गुड़ की दुकान हो, और मान लीजिए गुड़ की दुकान, और मेरा ससुर इतना कंजूस हो, पंखा बंद करके रखे, तो क्या होगा, मक्खियां गुड़ पर बैठेंगी, खा जाएंगे गुड़ को। ठीक है। अब मेरे ससुर 2 किलो 3 किलो गुड़ लेके आए, 3 दिन के बाद में उस गुड़ को देखना, 3 दिन के बाद में उस गुड़ को देखना दोस्तों, कम हो जाएगा, क्योंकि मक्खियां कम से कम 100-200 मक्खियां बैठ गई तो कम होगा। अब जाहिर सी बात है भाई, जो बैक्टीरिया सीएसएफ में गया, खा रहा है, तो ग्लूकोज कम हो गया, इसलिए सिंपल, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ग्लूकोज घटेगा। मेरे ससुर का गुड़ घट गया और ये बैक्टीरिया इसको घटा देगा। आएगा, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है, अरे बोलो ना, ठीक है, क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई साहब, आ गया, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत है तो आ गया। अब मेरी बात सुनना भाई, वायरस ऐसी चीजें खाएगा नहीं, तो या तो वायरस में नॉर्मल होगा या बढ़ जाएगा, क्योंकि खाएगा नहीं तो लगातार बढ़ता जाएगा। करना क्या उसमें, अरे भाई पैसों को खर्च नहीं करोगे तो घर में पैसे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि खर्च नहीं हो रहे तो पैसे बढ़ेंगे, या पैसे नॉर्मल होंगे, 1 लाख रखा है तो 1 लाख ही रहेगा। तो ग्लूकोज में वायरल क्या, खाएगा नहीं तो या तो नॉर्मल होगा और या बढ़ जाएगा, खाएगा नहीं तो, सिंपल सी।
अब क्या होगा, ये जो दीवार है टूट के नीचे आएगी, पता लगा दीवार टूटी है, इसका मतलब टूटी है। बाप रे, अब देखना, अब मजा आएगा जो पिछला बार पढ़ा। सर ये न्यूरॉन अंदर बहुत सारे, ये माइलेटेड सीट है दोस्तों, माइलेटेड सीट टूटेगी तो सीएसएफ की नदी में बहाकर आ जाएगी। गंगोत्री बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर ली तो कचरा मरबा सब मकान पकान नदी में कटक, तो माइलेटेड सीट टूट कर माइलेटेड सीट किसकी, प्रोटीन की, प्रोटीन टूट कर सीएसएफ में आ जाएगा, और ये यहां, और ये सीएसएफ नीचे यहां, कहां, स्पाइनल कॉर्ड में, और यहां से हम क्या करेंगे, लंबर से स्पाइनल लंबर पंचर ढालेंगे, सीएसएफ लेके जाएंगे, और बाप रे लेबोरेटरी में जाकर प्रोटीन पड़ा हुआ है, तो 100% टूटा है कोई, कौन, माइलेटेड। सिंपल, चूना टूटा है मेरे रूम पर जाने के बाद में, तो दीवार गिरी है या गिरने की संभावना, तो डीजनरेशन हुआ, ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन किसमें, एल्जाइमर, ठीक है, पार्किंसन, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये डीजनरेशन के एग्जांपल्स, इन सब में प्रोटीन बढ़ेगा। और क्या, ब्रेन ट्यूमर में भी डिस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि फास्ट हो रहा है, सेल डिवीजन फास्ट है, तो ब्रेन ट्यूमर में भी प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा। ये लो, अब तुम्हें कहेगा विच कंडीशन नोट एलिवेटेड इन प्रोटीन लेवल, अरे 4 कंडीशन के अलावा नहीं है, 5वीं, बात खत्म, ये एग्जाम है, बात खत्म। करना क्या है अपने को, पूरा ड्रामा सेट करना, पूरा पिच सेट कर, और फिर एक पैर निकाला और फिर सीधा छक्का मारना यूपीपीएससी में। कमजोर विद्यार्थी भी उगाना है, उसको भी मैं कह रहा हूं, रह जाए रत्ती भर भी एग्जाम में रख दे तो मेरा नाम बदल, लेकिन ये मेहनत, टेंशन नहीं करनी, हंसते 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 घायल कर दो, लेकिन कितना हंसो, उतना हंसो जितनी प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस पूरी ना हो जाए, जब तक प्रैक्टिस कर दो, चाहे एक पेपर में 20 क्वेश्चन नहीं आए, कम से कम 20 तो आए, 80 नहीं आए, वो कल से आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पेपर ना होता तो 80 भी ना आते। अच्छा सोचो, इधर से अच्छा सोचो, उधर से अच्छा अपने आप आएगा। हमारा मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा, बाहर में जाए जनता, अपने को क्या मतलब, अपने को मैंने कहा सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है दोस्तों हमारा, कोई भी नहीं, ठीक है, और इससे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं हमारा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यही वो है जिसने हमें क्या कर बर्बाद करने की सोच रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, बुलंदो हौसलो तो मुट्ठी में हर मुकाम हो, ठीक है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है, हर आदमी की जिंदगी है, मेरी भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, ठीक है, लेकिन जिंदा हो तो ताकत रखो बाजों में लहरों के खिलाफ तैरने की। तुम्हें यह कहा ना कि तुमसे नहीं होगा, उसके अपोजिट ताकत रखो, ठीक है, कि बताऊंगा 1 महीने के बाद में और आके फिर तेरे पर वार करूंगा, ठीक है, इसलिए तू तो ये छोटी टुच्चा पुच्चा हरकत करेगा, मैं ऐसी आके वार करूं, खुद से कहो ये बात, ठीक है, कि जो कह रहा है जिंदा हो तो ताकत रखो बाजों में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, ठीक है, मुर्दे हो तो बह जाओगे, और जिंदा हो तो विरोध ऐसा करो, ठीक है, अगले की नानी याद आ जाए, ये है जिंदगी में। लोग अमित शाह को चैलेंज करते हैं कि यहां जीत के दिखाओ, अमित शाह कहते हैं आओ तो मैदान में, छुपके क्यों बैठे हो तुम, और देखना तब से अमित शाह आया, तब से एक भी कोई चुनाव नहीं है जो हार जाए, नगर पालिका के चुनाव को भी प्रधानमंत्री होकर 75 साल का आदमी होकर ऐसे लड़ते हैं, पूरी मेहनत, अरे प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन मेहनत करते हैं वो पूरे दिन, भाई पूरे दिन मेहनत करते हैं तब जाके चुनाव जीतते हैं, पूरे दिन खपाते रहते हैं अपने, प्रधानमंत्री है कि अपनी मेहनत कर, अरे हम तो कुछ बने भी नहीं, हम तो ज्यादा मेहनत करनी, हमें तो पूरे रात दिन मेहनत करते रहने, बस खाली हमारा शरीर मेहनत के लिए बना, बस, और किसी काम के लिए, मैं ये कहता हूं किसी भी काम के लिए नहीं, ठीक है, सिर्फ मेहनत के लिए बना, शरीर मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और ये नहीं एहसान कर दिया, नहीं एहसान किस पे, मैं मेहनत कर रहा हूं तुम पर क्या एहसान कर दिया, नहीं कभी नहीं, ये मेरा कर्म है, ये मेरे को प्रभु ने ये संभाला है, ठीक, उस कर्म को मैं निभा रहा हूं, एहसान थोड़ी कर दिया किसी का, ना एहसान नहीं कर, ठीक है, मैं मेरे कर्म निभा रहा हूं, ठीक है, तो ये तुम्हें भी करना, और ये देखो पूरे वेंट्रिकल यहां से क्लियर होंगे, अब लिखते में आसानी हो जाएगी, ये देखो 2 वेंट्रिकल, फोर्थ बताया था ना, तो फोर्थ आपस में इंट्रा वेंट्रिकल से, इंट्रा थर्ड से, थर्ड फोर्थ से एक्वाडक्ट से, ये एक्वाडक्ट आ जाएगी, और फोर्थ से ये देखो सेंटर कैनाल स्पाइनल कॉर्ड से, और ये 2 लेटरल, ठीक है, ये देखो लेटरल, ठीक है, L4 हमारा लुस्का हो गया, और ये सब एर्कनोइड स्पेस से जाते हुए ये हमारा ब्रेन पर, हाँ बाइलेटर लुस्का, बाइलेटर दोनों तरफ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कैनाल के थ्रू जा रहा है जो बीच में जा रहा है, हाँ एपेंडाइमल सेल बनाती है, नहीं कोरोइड फ्लेक्सिस में एपेंडाइमल सेल बैठी है, वो बना रही है, तो कई बार एग्जाम में करता बड़ा चालू है, एपेंडाइमल सेल को छुपा लेता है, ऑप्शन में कोरोइड फ्लेक्सिस देते हैं, हाँ, लेकिन सीएसएफ का फॉर्मेशन वही है, एग्जाम, इसलिए तो मैं कह रहा हूं एग्जाम की चाल को समझिए,
आप लोगों को पढ़ने में तकलीफ नहीं है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, मैं दिल से बताऊं, बहुत ही मेहनत करते हो आप लोग, और बहुत ही हार्ड वर्कर हो आप लोग, और बहुत ही सब लोग अच्छे आदमी हो, तुम दिल से कहो, तुम्हें कोई खराबी नहीं है ईमानदारी से, तुम्हें सिर्फ तरीका नहीं आ रहा है बस। ठीक है, तुम्हें तरीका सिखाना, इसलिए तो लास्ट मोर्चा पर मैं आया हूं कि लास्ट अब मोर्चा, अब जब तक यूपीपीएससी नहीं होगी जब तक मैं इधर ही रहूंगा, अब नहीं जाने वाला। जो जम्मू कश्मीर से अंतिम यात्रा को निकाल कर ही लेके आया था, वैसे तुम्हारी यूपीपीएससी की अंतिम यात्रा निकाल के अब नहीं जाऊं मैं। जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक बाहर रहता हूं, जैसे ही सिलेबस पूरा हुआ फिर आके लेंटर लगाता हूं 1 नंबर का, भाई अब सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है, मेरा क्या तुम्हारा, मैं सिलेबस तुम्हारा भी करा देता, लेकिन मेरे क्या चक्कर है कि मैं क्या फास्ट पढ़ाता हूं, और मैं क्या फिर वही चीज पढ़ाता हूं जो काम की है। और तुम्हें क्या, तुम्हें शुरुआत में आके देखा, मैंने बीपी सर को बुलाया, मेरे को बीपी सर इनसे नहीं, मेरे से नहीं बैठ पाएगा इनका, क्योंकि ये लोग, ये बच्चे क्या बेसिक वाले क्या, तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हें क्या जो पढ़ाया गया ना वो क्या लाइन टू लाइन। अब मैं आपको पता लाइन टू लाइन नहीं चलता, मेरी एक सबसे बड़ी आदत है। अब फिर मेरा आपका समावेश बैठा नहीं, फिर मैंने सोचा कि इनका एक बार सिलेबस हो जाने तो फिर ये क्या है, एकदम पूरा सिलेबस होने के बाद मैं इधर उधर मूव करूंगा ना तो इनको आसानी हो जाएगी। अब मैं इधर उधर मूव करूंगा जैसे ही की पॉइंटों में, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा, फिर तुम्हें समझ में आना लग जाएगा सब चीज। अच्छा सर, इसलिए तो कहते हैं ना जीवन में, मैं एक बात तुमसे कहता हूं, ठीक है, और बाकी मैं कुछ जिंदगी में टूटो तो इस महान आदमी को देखो मित्र, जिंदगी में जब भी टूटो, ये महान आदमी है। जब देश में लड़ाई चल रही थी आजादी की, तो ये महान इंसान पढ़ रहा था, क्योंकि ये महान इंसान इसलिए पढ़ रहा था, इसको पता था इस महान इंसान को कि लड़ाई से तो 3 को 10 को 20 को 30 को जीता जा सकता है, लेकिन शिक्षा से करोड़ों लोगों को जीता जा सकता है। और इसलिए पढ़ाई, और इसने तब लिखी, शिक्षा वो हथियार है, जीवन में सारे हथियार फेल हो जाएंगे, लेकिन ये हथियार ही अकेला दुश्मन का सर्वनाश कर देगा। और दुश्मन कौन है? B4 बेरोजगारी है। और मित्रों, हमें बेरोजगारी को हराना है, और कोई दुश्मन हमारा नहीं है। और उसके लिए आज से शस्त्र उठा लो कि मैं इस बेरोजगारी का जो तमाचा मैं 26 साल का हो गया मैं झेल रहा हूं, इसका सर्वनाश करके मैं घर पर जाऊंगा। तब तक मेरे को घर जाने की जरूरत नहीं है, तब तक मेरे को कहीं फालतू उग्रवादी करने की जरूरत नहीं है, तब तक मुझे फालतू ये ड्रामाबाज मार्केट में सेट करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलान क्या कर रहा है। हमें एक सर्वनाश करना, सिर्फ बेरोजगारी का। हमारा एक ही दुश्मन है, सिर्फ बेरोजगारी। बस हमारी एक ही लड़ाई है, सिर्फ बेरोजगारी, और हमें इससे ही रण जीतना, और किसी से मतलब नहीं हमारा। तो आप देखिए इस जीवन में, ठीक है, ये भी गरीब रहे अपने जीवन में, ठीक है, और आप देखो, आप अब लोग कितनी भी गालियां दें, बट आप इनको देखोगे, आप सुनोगे, लोग को पीएचडी एक बार करने में पसीना आ जाता है, और ये देखो 3-3 4-4 बार पीएचडी है। और देश में जब शिक्षा का स्तर कुछ नहीं था, तब ये महान इंसान देखो कि आजादी की लड़ाई में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा था। ये देखिए, ये पावर है, ठीक है। और आज देखिए ये है या नहीं है, इसलिए शिक्षा वो शस्त्र है, शिक्षा वो ताकत है, आदमी रहे ना रहे, बट मरने के बाद में भी दुनिया उनको सैल्यूट करती रहेगी। ये ताकत है इसकी, देखो एक छोटी सी ताकत ही है, ठीक है। इसलिए दुनिया में एक चीज कही है मित्रों, जिन्होंने अपने आप पर समय खर्च किया है, जिन्होंने अपने आप पर समय खर्च किया है मित्रों, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। बस अब पता है मुझे, आप रातों में लड़ रहे हैं, तकलीफ मुझे भी होती है आपको देखकर कि यार बच्चे हैं, परेशान हैं, बेचारे घर भी नहीं जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे बैठे हैं, टेस्ट देने में भी तकलीफ। लेकिन ये तकलीफ जितनी ज्यादा होगी, और कहते हैं अच्छी चीजों में तो चाहे कितनी ही तकलीफ, नेगेटिव चीजों में तकलीफ हो तो तुम्हें बुरा लगे कि सर हमें परेशान किया जा रहा है, हमें बेवजह चीजों को काट छाट के बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, बट परेशान किस चीज की? सफलता की परेशानी नहीं। और सफलता की परेशानी में मित्रों, चाहे कांटे भी आए ना तो दिक्कत नहीं, आने दो, कांटे भी आए तो आने दो, आने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर तुमसे एक ही निवेदन है, तुम इस यात्रा में बैठे हो, जब तक इसको अंतिम निशान तक ना पहुंचा, ये यात्रा रोकनी, नहीं तो इस यात्रा का मतलब भी कोई मतलब नहीं। हम आपको सच बता रहा हूं से, ये यात्रा आपको बेच नहीं देगी, क्योंकि ये यात्रा आपको जीने नहीं देगी। आत्म संतुष्टि, जैसे भी बैच पूरा हो गया मान लीजिए, आत्म संतुष्टि नहीं आने देगी कि यार मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरी लग सकती थी, मैं थोड़ा सा लापरवाह ना करता। तो देखो, तो मैं ये मानता हूं कुछ ना हो देखना। इसलिए प्रदीप सर्वश्रेष्ठ पिताजी नहीं है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, बिग मोटिवेशन, लेकिन इसको करना, शांत रहता अगला। अब सोचो वो कहां से चला रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, क्या मेंटेन कर, बट करना। जिंदगी में 1-2 बार असफल हो जाते, कोई देवता भी असफल हो गए थे,
भगवान राम ने धनुष उठाया, बाकी देवता धनुष नहीं उठा सके। लेकिन वो ऐसे आदमी थे कि शस्त्र उठाकर भी देवताओं को गिराया नहीं। जिंदगी में देवता भी असफल होते हैं, इंसान, हम तो इंसान है, हम भी असफल हो जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे भाई, धनुष तो एक ही आदमी ने उठाया, ठीक है, बाकी लोग थोड़ी धनुष उठाते, और बाकी लोग उठाते तो फिर सबके साथ ही विवाह हो जाता। तो एक आदमी, बाकी लोग तो असफल हो गए थे। बट हमारी खानियां बन जाती हैं, लोगों की खानियां नहीं बनती। फर्क इतना है। मित्रों, दुनिया में असफल हो हर आदमी होता है, मैं भी जीवन में असफल हूं, लेकिन रुकना नहीं। बस रुक गए तो काम खत्म, फिर कोई मतलब नहीं। और देखो, फिर भी देखो, बात कहनी चाहिए, मेरा यही है कि मैं कहता हूं तो फिर सामने बोलता हूं, मैं क्या फिर डरता नहीं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अभी देख लो, आप लोग का सबका सहयोग रहा जीवन में, लेकिन देखो एक आदमी का, ये मान लो बीपी सर से भी ज्यादा जिस एक आदमी का सहयोग रहा इस शिक्षा के मंदिर में, वो सिर्फ प्रदीप की वजह से ऑनलाइन भी जो कम से कम हुए ना, हर आदमी प्रदीप भैया ने कहा, हर आदमी। और देखो, कोई सामने नहीं आया, कोई आया नहीं, लेकिन पीछे से इस शिक्षा को, और मैं चाहता हूं एक बार प्रदीप सफल होना है, फिर देखना मैं प्रदीप के लिए क्या करूं। और मैं आपको बोलता हूं, कहता हूं, वो करता बहुत, और मेरी नजरों में सब रहता है। मैं आपको बताऊं, अंतरात्मा से कहना। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं प्रदीप को, ये मेरा खुद का मेरा फैसला है, मेरी तरफ से फैसला, 1000 रुपये मैं हर महीने मैं मेरी तरफ से प्रदीप को दूं, हर महीने, ठीक है। शिक्षा में जो आदमी शिक्षा में मतलब पीछे से खड़ा रहे, और मैंने कहा था ना, किसी चीज में खड़े रहो, मत करो, लेकिन शिक्षा में बीपी सर से भी ज्यादा क्या है ना कि शाम को पूछा, खाटू श्याम जी हैं जिनका नाम बब्रिक था, और कृष्ण की युद्ध कौन जीता, तब मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इस युद्ध में जो भागीदारी रही, मेरी भी नहीं, बीपी सर की भी नहीं, एक आदमी की भागीदारी, लेकिन वो सामने नहीं आया, उसने पीछे से सारा काम खेल खत्म कर दिया चीजों, और किसी का बुरा ना करते हुए, सिर्फ ये कि अच्छी चीजों के साथ जाओ। मतलब किसी को कोई भला बुरा नहीं करना, कोई गाली नहीं देना, किसी शिक्षक को गाली नहीं देना, भाई कोई मतलब। तो मेरा मानना यह है कि अच्छी चीजों के लिए ना हमेशा साथ, ठीक है। देखो, अब मैंने देखना कितने सारे ऑनलाइन है, 100 बच्चे, कितने सारे तुम हो, लेकिन एक आदमी को पहचान लिया, और वो बीपी सर भी नहीं पहचान पाए आपको। मत बीपी सर सोच रहे कि राम सर ने चला दी, नहीं, ये कौन आदमी था कि मैंने सिर्फ रथ को खींचा, बट रथ को जो पीछे से सपोर्ट करने वाले थे, इतना बीपी सर भी नहीं कर पाए, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बीपी सर ने पैसा दिया होगा, बहुत पैसा लगाया उन्होंने, दिल से कह रहा हूं उनके, क्योंकि उनके पैसों की मैंने आपको बताया है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, पैसों के लिए उनको मैं कह रहा हूं ना, जैसे SBI में खान है ना, उनको पैसों के लिए बोल दो। अभी मैं फोन करके बोल दूं 50,000 सर इसका लाइट वाला आया, इसको बोला अभी आ गए 1 मिनट, पैसों के लिए उनका, इसलिए उनको कोई आज तक कोई मांगने वाला नहीं आता यहाँ पर। बाकी देखना जब हर जगह कोई मांगने वाला आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, कोई आ रहा है, उनको वो दूसरों को मांगते होंगे, उनको कोई नहीं मांगता। तो ये मेरी तरफ से मैं प्रदीप को हर महीने, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई आदमी अच्छा हो और उसके कोई तकलीफ हो। और मैं आपको वादा करता हूं, जीवन में आगे से बात प्रदीप की नहीं है, आगे से जीवन में कोई भी किसी की परेशानी आएगी, तुम्हारे जाने के बाद में भी कोई गरीब हो तो उसको मेरे बारे में एक बार जरूर कहें। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदीप का, हम इसका बैच पूरा हो जाएगा तो पैसे भी इसको आपके कह के सामने पूरा ट्रांसमिट करेंगे, और साथ में 1 महीना जब तक ये सफल ना हो जाता, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 7 महीने में हो, चाहे 3 महीने में, और चाहे 1 महीने, जिंदगी में खड़े रहो तो उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े रहो जिन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो लड़ रहे हैं, इसका मतलब असली योद्धा है। और मैं ये मानता हूं कि तुम लोग होते हुए भी यदि तुम नहीं लड़ पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि योद्धा नहीं हो। उन लोगों के साथ खड़े रहो जिनके पास नहीं है। अब सोचो सब कुछ होता तो आज ऐसे थोड़ी होती तकलीफ। तो यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ तक ही नहीं देखना कोचिंग से बस खाली स्टूडेंट लाइफ तक है, सर बच्चे अपने आ रहे हैं, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा लालच की वजह से, मैंने बताया लालच क्या है। तुम सोचो पैसों की कोई कमी नहीं, हम क्या कभी पैसों के लिए मरेंगे? पैसों के लिए एक आदमी बैठा है, बबरी बैठा उसको मैं कहूंगा ना वो उतना ही दे देगा पैसा, ये मान लो आप। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, आपने नहीं देखा, मैंने उनको नजदीक से, मैं उनके साथ रहा हूं 8 साल तक। तुमने उनके जैसे ज्ञान को देखा, मैंने उनके पैसों को देखा दिल से कह रहा हूं यार, एक जगह खाना, एक जगह सोना, एक जगह रहना, तो आप सोचो मेरे को क्या नहीं पता होगा। आप ये सोचो मेरे को क्या नहीं पता होगा। जो आदमी 1000 रुपए में चला सकता है कैसे, बस उसको डुबाना है, उसको मरना आदमी को। इसलिए देखना दूसरे आदमी 1000 में नहीं आ सकते, उनको पता है। और अच्छा, कई बार तो अपने के लिए ये सोच रहे हैं यार 1000 में कैसे चला रहे हैं,
कोई आदमी ऐसे सोच रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट सोच रहा है ऐसा। जब मेरे को पहली बार ऑनलाइन के फोन आते हैं कि सर आप 1,000 में कैसे दे रहे हो, अरे हम दे रहे हैं, तू एक बार लेके दिखा। अच्छा कई बार देखना ये होता है प्रदीप, आप मतलब भला करने चाहते हो, ये बात उसकी नहीं है, दिल से कह रहा हूं, आप महसूस करना भाई मैडम कभी भी। तो बच्चे बताऊं क्या होते हैं, हम 1,000 में देना चाहते हैं तो बच्चे बताऊं क्या कहते हैं, यार 1,000 में क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब, और मैं दिल से अंतरात्मा से कह रहा हूं, हम मेरे जीवन में मैंने कुछ भी किया होगा, बट मेरे जीवन में मैंने गोली नहीं दी किसी बच्चे को। आपको दिल से कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं ना वही करता हूं। जैसे दूसरों, देखो मुझे, मेरे को गया क्या, गोली नहीं देना था बस खाली। गोली का मतलब झूठा बाउंडर बनाना, जैसे कहते हैं माहौल बनाना। मैंने कल क्या बोला था, लाइव चलेगी, आज चलेगी। अब चाहे उसके लिए मेरे को क्लास छोड़ने के बाद चाहे कुछ भी करना पड़े, बट आज लाइव चला के मानूंगा। मैंने कहा रिकॉर्डिंग होगी होगी मैंने कहा टेस्ट चलेंगे, साले मर जाऊंगा मैं लेकिन टेस्ट चलेंगे, लेकिन टेस्ट चले। मैं क्या ऐसे गोली नहीं देता बेवजह, इसलिए तो विश्वास करते हैं लोग। अब मान लीजिए मैंने कह दिया टेस्ट होंगे और टेस्ट नहीं हुआ, तो फिर तुम लोग ही कहते अरे नहीं 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 ऐसे ही है राम सर, ऐसे ही ड्रामा सेट करते हैं वो। तो तुम ही कहते थे, मजाक की बात नहीं, तुम ही कह दो, तुम ही कह दो 100%, तुम ही जाके बाहर कह दो। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, तो तुम लोग है ना अच्छी चीज का वो करो, मतलब गुणगान करो, तो किसका करो, अच्छी चीज का। ये है, मैं एक है ना अपनी कोचिंग की बात नहीं है, शिक्षा का मंदिर कोई भी हो दुनिया का, कोई भी नर्सिंग टेक्स्ट वाला है, मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं, है तो है भाई, है तो है भाई, उसका जैसा बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सच बता रहा हूं। और हमारा कंपटीशन उनसे ही है। अरे कंपटीशन करो अच्छे लोगों से करो, फालतू बेवकूफ लोगों से, बेवफा लोगों से क्या कंपटीशन करोगे, ठीक है, मर जाओगे साला ठीक है, उनकी जैसे करने लग जाओगे, फिर उनसे कंपटीशन करो। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ नाम तो मैं किसी का नहीं लेना चाहता, बट ओ करोगे, ठीक है, तो उनके वो कंपटीशन करेंगे। ओ हो, हमें तो कंपटीशन साला लड़कियों के साथ करो, लड़कियों के कितने मैसेज कौन कर रहा है, साला हम तो मर जाएंगे ये कंपटीशन, ये तो हम तो मर जाएंगे। हमारे तो प्रदीप आके सुबह दूसरे दिन मैसेज दिखा देगा, सर ये मैसेज गया था क्या तुम्हारा आया कोचिंग से, और पता किसको है, ये सिम भी राम सर के पास है, सबको पता है कोचिंग की, लाला इधर मेरी लंका लग जाएगी। यस या नो, तो हमें कंपटीशन करना भी नहीं है भाई, प्रभु ऐसा कंपटीशन, प्रभु ऐसा कंपटीशन है, प्रभु ऐसा नहीं करना। हमें तो अच्छे लोगों का कंपटीशन करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, दूसरों से हमें मतलब नहीं है। आ गया बेटा, तो शिक्षा देखो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, समय आने पर भूखे रहो। इसलिए मैं कहता हूं भूखे रहो, रोटी मत खाना, बट टेस्ट जरूर देना है और तुम मानते ना, देख लेना ये विचार। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का वह माध्यम है मित्रों, समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस ये है। भूखे रह जाओ, मैं कह रहा हूं चाहे आपने एक टाइम खाना खाया कि नहीं खाया मित्रों, बट आप ये चिंता करो मैंने टेस्ट दिया कि नहीं दी। मैं सफर में भी रहता हूं तो सबसे पहले बैठने, ट्रेन में पैर रखने से पहले टेस्ट डाला नहीं बच्चों, ये चिंता रहती। घर में बात की ना की, मैडम से बात हुई कि नहीं हुई, घर में मां बाप से बात हुई कि नहीं हुई, आज का टेस्ट डाला, आज के नोट डाले कि नहीं, आज की वीडियो गई कि नहीं मार्केट, ये चिंता रहती। तो तुम करो बेटा, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर एक ही बार निवेदन कर रहा हूं, और ये है ना, ये कर मर मिटने का समय है। मतलब देखो इतने दिन बैठे ना बेचार, 8-8 घंटे बैठे हो, तकलीफ होती है, तुम्हें नहीं होती, बहुत तकलीफ होती। और एक आदमी का पैसा गया, तुम्हारी मेहनत की, अब बताओ दोनों चीज सफल ना हुई, कितनी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। इसलिए एक आदमी को पैसों का दुख ना हो और तुम्हें मेहनत का दुख, बस। और मैं तो इस शिक्षा में, मैं तो तुम्हें बताऊं, मैं तो उनकी मदद के लिए और तुम्हारी मदद के लिए, मैं तो बीच में खड़ा, ठीक है। बाकी मेरे को कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो ये है, तुम्हारा बैच पूरा होते मैं तो पीएचडी में लिए चला जाऊंगा, मेरा कितना तक रहूंगा यार। लेकिन ये है, बाद में हम ये सोच रहे हैं, तुम्हें जो 1-2 बच्चे हमारे पहले, मैंने आपको कहा था, और वो दिन आज भी मुझे याद है, और जब तुम सफल हो जाओगे तब भी देखना, वो दिन मुझे तब भी याद होगा कि तुम आज हमें परिवार समझ के आए हो। और पहला बैच, अब देखो तुम्हारे बाद फिर कितने बच्चे आ रहे हैं, मतलब है क्या, कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। तुम्हारे पास में देखना दूसरा बैच आएगा, आप वही दूसरे बैच में एक बार किसी को फोन करके पूछना कि कुछ है क्या, कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तुम परिवार हो, मैं आज भी कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये चीजें खड़ी हुई। और मैं आज भी कहता हूं, भूलूंगा नहीं मैं जिंदगी में भी, ये तुम्हें बता देता हूं। और जिसका पहला बैच आया ना, जिस कोचिंग का, उसको मैं आज तक भी नहीं भूलता तुम्हें देखकर बता दूंगा, अरे अरे प्रदीप तुम मत भूल जाना, लेकिन तुम मुझे 10 साल बाद में मिलोगे ना, ठीक है, अरे बोलो क्या प्रदीप इधर आ, ठीक है, बोलूंगा तो ऐसे ही है, देखो ठीक है, अरे खुशबू क्या टाटा कर रही है, ठीक है, इधर आ, अरे सोनाली क्या मतलब क्या सीमा इधर की तरह मैसेज कर रही है ट्रेन में।
अस्थिर आकर ये मजाक है खाली, है ना ऐसे। ठीक है, यस या नो? ठीक है, तो बोला अरे जय कहाँ चाय पीने के लिए भग रहा है, समोसा चाय एक साथ दोनों ले रखा है, सबको मैसेज करूंगा, ये मान लो आपको मैं भूलूंगा नहीं, आपको जिंदगी में बता देता हूं। और तुम्हारी शादी में हो रहूंगा, और तुम्हारी शादी में बुलाओगे तो मुझको 3-3 हजार रुपए का बाली, बताया था मैंने आपको। अब तो रिकॉर्डिंग में बोल दिया हूं, अब तो रिकॉर्डिंग में बोल दिया हूं, और ये रिकॉर्डिंग अभी मतलब तुम पर आ जाएगी हमारे ऐप पर, उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा है। जिनकी हो गई उनको कुछ नहीं, उनको क्या, अरे मूर को 3,000 रुपए के लिए दोबारा शादी करवानी है क्या उनकी? नहीं, जिनकी हो गई उनको कुछ नहीं, जिनकी होने वाली है उनको, लड़कों को लड़कों पे मिलेगा। अरे लॉकडाउन का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूं। मां कसम, मैंने सारा लॉकडाउन में शादी करी, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, मां कसम। बाद में बहुत, अब मेरे बुलाता किसको भाई, 8 राज्य में है बच्चे, 8। अच्छा मैंने 2-4-5 दिन तो भाई प्रदीप मैंने स्टेटस भी नहीं लगाया भाई, मैंने शादी ईमानदारी से। अच्छा लगा देता, अब जैसे लगाया 10 दिन बाद में 8.5 राज्य के बच्चे एक साथ, अरे इतना बड़ा बुरा, सर आप तो मतलब ही निकले, सर आप तो वो, अरे सर मैं इधर मैडम से प्यार नहीं कर रहा, मैसेज करके मैं मर गया, सर आप तो मतलब ही निकले, आपसे बढ़िया, मतलब आपसे बढ़िया सर खराब आदमी कोई नहीं देखा, आपने बोला था सर शादी में बुलाएंगे आपको। अब मैं आपको पता है मेरा मुंह है, मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है भाई, अपने घर में आप उस प्रोग्राम में चल भाई, आरती चलना हमारी शादी में। अब जैसे ही आरती में देखा सर के घर में प्रोग्राम, मैसेज किया सर आपसे बड़ा मतलब ही कोई नहीं है, और बहस ना मेरे को ऐसा मार दिया। अब सोचो कितने में से 3,000 एक साथ मैसेज, सर आपने शादी कर ली, अरे मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। मां का सब ऐसे ऐसे मैसेज जो है ईमानदारी से मैं आपको दिखाऊं ना उस जमाने का, मैं कह रहा हूं साला मैं बेहोश हो जाऊं, मर जाऊं कहीं जाने। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल की चीज हो गई। तो बाद में जब आके मैंने देखा